आज के कलांश में सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। इसके पहले हमने 9 वीडियो में भी पढ़ाया है। हमारा ज़्यादा फोकस व्याकरण पर ही है, अनुवाद पर। अगर आप अनुवाद सीख गए तो आप किताब सुविधाजनक आप पढ़ सकते हैं, अर्थ भी निकाल सकते हैं। आज मैं लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में कर्ता भी तीनों पुरुष में होते हैं और क्रिया भी तीनों पुरुष में होती है। जिसका पहचान है कि वाक्य क्रिया के अंत में ता है, तो है, ती है, ते है इत्यादि। जैसे मैं आज प्रथम पुरुष के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि लट लकार का अनुवाद आप प्रथम पुरुष में कैसे बनाएंगे, बनाने की इसकी विधि क्या है। अगले दिन हम लोग मध्यम पुरुष में चलेंगे, उसके बाद उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष में जैसा कि आप जानते हैं कि ये कर्ता बराबर आते हैं अनुवाद में, इनकी अहम भूमिका होती है अनुवाद में। इसलिए मैंने कर्ता का परिचय पहले ही कराया है और आज भी मैं कराना चाहूंगा। ये प्रथम पुरुष के एक वचन कर्ता है। ये कौन है? सबसे पहले नाम है। समस्त दुनिया में जितना भी नाम है ना, वह प्रथम पुरुष है। उसको प्रथम पुरुष ही माना जाएगा, चाहे वो पुरुष का नाम हो, चाहे स्त्री का नाम हो, जानवर का नाम हो, पशु पक्षियों का नाम हो। समस्त संज्ञा जितने भी हैं वह प्रथम पुरुष में ही आते हैं। हाथी, घोड़ा, बकरी, जीव, जानवर, चींटी, समस्त जीव, आदमी, मनुष्य समस्त प्रथम पुरुष में आते हैं। ये हम पहले जाने। अब प्रथम पुरुष में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले मैं पुल्लिंग की ओर दर्शाना चाहूंगा। जैसे नाम में अगर नाम है तो उसके लिए हम धातु में क्रिया में ति प्रत्यय का संयोग करते हैं, अर्थात ति प्रत्यय को जोड़ते हैं। ये 3 प्रत्यय हैं। लट लकार में ति, और ति एक वचन है, तह बहुवचन है, और तह द्विवचन और अंति बहुवचन। ति, तह, अंति, यही प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रिया के साथ प्रत्यय लगते हैं। और उधर प्रथम पुरुष के कर्ता कौन है? तो जितने नाम हैं, समस्त दुनिया में नाम, और सह वह पुल्लिंग, सा वह स्त्रीलिंग, तत् वह नपुंसकलिंग। अब मैं थोड़ा अनुवाद के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जैसे नाम में लिया जाए कि राम किताब पढ़ते हैं, राम एक वचन में राम होता है, और किताब के पुस्तकम तो हो जाएगा कि राम पुस्तकम पठति। पठ के साथ ती लग गया। स्त्रीलिंग में भी अगर कहा जाए कि सीता किताब पढ़ती है तो सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तकम पठति, राम पुस्तकम पठति, कृष्ण पुस्तकम पठति, बालक पुस्तकम पठति, बालिका पुस्तकम पठति, छात्रा पुस्तकम पठति। यानी कहने का मतलब कि संज्ञा में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी हो, लट लकार में हम क्रिया के अंत में ति प्रत्यय का संयोग करते हैं और उसी से हमारा अनुवाद जो है बनता है। यह है हमारे
ये तो नाम के साथ हो गया। अगर मान लीजिए कि हाथी चलता है, हाथी का संस्कृत गजह और चलना का चलती लगा देंगे, गजह चलती। घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती। पक्षी उड़ता है, खगः उड्यति, यानी कहाँ नहीं ती आ रहा है। मैंने तो एक ही भाषा में कह दिया कि समस्त दुनिया में जितने नाम हैं समस्त जीवों का, वो सभी जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगर द्विवचन है तो दो लोगों को दर्शाएगा, बहुवचन होगा तो बहुत से लोगों को दर्शाएगा। लेकिन हम ये जाने कि प्रथम पुरुष का नाम जो है वह समस्त जो है प्रथम पुरुष है। अब उसका सर्वनाम आता है प्रथम पुरुष का। नाम के जगह पर स, राम के जगह पर स का हम प्रयोग करेंगे। राम पुस्तकम पठति, या वह किताब पढ़ता है, स पुस्तकम पठति, ये राम के लिए संज्ञा बन करके आ गया। या बालक पुस्तकम पठति, उसके लिए सर्वनाम होगा कि स पुस्तकम पठति। स्त्रीलिंग में सीता पुस्तकम पठति, तो सीता के लिए सर्वनाम आया सा। सा माने वह स्त्रीलिंग, सा पुस्तकम पठति। ती छोड़ नहीं रहा है। प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ ती का प्रयोग होगा ही। अब आते हैं तत् माने वह होता है नपुंसकलिंग। मान लीजिए कि फल गिरता है, फलम पतति। अब फल के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करें कि वह गिरता है, तत्पतति। फलम पतति कहें या तत्पतति कहें, यह जो है इस तरह से हमारा अनुवाद बनेगा। और यह जो है प्रथम पुरुष के एक वचन है, इसलिए स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, आप सीधा ती का उपयोग धातु में कर दीजिए, आपका अनुवाद सही हो जाएगा। इस विधि से बनाना है। अब जरा हम इसके द्विवचन पर आते हैं। ये तो प्रथम पुरुष के एक वचन हो गए तीनों लिंग का। अब द्विवचन में आते हैं तीनों लिंग में। तौ माने वे दोनों होता है पुल्लिंग के लिए। जैसे वे दोनों किताब पढ़ते हैं, तौ पुस्तकम पठता। उसी को हम कहें कि राम और श्याम किताब पढ़ते हैं, तो राम श्याम च पुस्तकम पठता। नाम दो आ गया और उसके लिए वो दोनों संज्ञा के लिए तौ सर्वनाम आ गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में आते हैं, सीता और गीता पढ़ती है, सीता च गीता पठतो, क्योंकि द्विवचन में तह का प्रयोग होता है। एक वचन में ती का तो द्विवचन में तह का। इस प्रकार सीता पढ़ और गीता पढ़ती है, इसके लिए सर्वनाम होता है ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए। हम कहे कि सीता गीता च पुस्तकम पठता, और नहीं तो कहे कि ते पुस्तकम पठता, वे दोनों किताब पढ़ती है। तो तौ हो गया पुल्लिंग के लिए, ते हो गया स्त्रीलिंग के लिए, और इसी ते माने वे दोनों नपुंसकलिंग भी होता है। मान ली कि दो फल गिरते हैं। अगर मैं कहूं कि दो फल गिरते हैं, तो वहां फले पततः। अगर कहें कि वे दोनों गिरते हैं, तो वे दोनों का स्त्रीलिंग में भी ते ही होता है, ते पततः। कहने का मतलब कि तौ पुल्लिंग है, या इसके साथ संज्ञा दो लोग आ गए। इस ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग हैं, और दो स्त्रीलिंग में कोई नाम ही आ जाए, और ते माने वे दोनों नपुंसक लिंग हैं, इसके लिए भी कोई दो नपुंसक लिंग ही आ जाए। फलम पुस्तकम फले पुस्तके, जो भी सबके साथ तह का प्रयोग होता है। इसलिए हमारे प्रिय छात्रों ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष के साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग जो भी हैं, एक वचन कर्ता के साथ ती का प्रयोग करें, और द्विवचन करता है प्रथम पुरुष का, तो हम उसके साथ तह का प्रयोग करें, तो हमारा अनुवाद 100% सही होगा और अनुवाद में हमारी रुचि बढ़ेगी।
जब समझेंगे तब। इसीलिए आज मैं सरल बनाने के लिए तीनों पुरुष को एक साथ मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक लंबा पीरियड हो जाता है, छात्र के समझ के बाहर की बात हो जाती है। अगर तीन ही पुरुष का, एक ही प्रथम पुरुष का हम आज तीनों वचन और तीनों स्त्रीलिंग समझाते हैं तो सुविधा भी होगी आपको और समझने भी आसानी होगा। अब जरा हम लोग चलेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन में। प्रथम पुरुष के बहुवचन में जानते हैं, पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि ते का 3 रोल है, ये ध्यान रखना होगा। उसी ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग भी होता है और उसी ते माने वे दोनों नपुंसक लिंग भी होता है, और उसी ते का मतलब जब आते हैं तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में वो पुल्लिंग हो जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है वे लोग, वे सब, वे लोग किताब पढ़ते हैं। ते पुस्तकानि पठन्ति, बहुवचन में अंति, एक वचन में ती, द्विवचन में तो, और बहुवचन में जब आते हैं तो अंति का प्रयोग करते हैं, पठन्ति। ते पुस्तकानि पठन्ति, ते कंदुकानि क्रीडन्ति, ते विद्यालयं गच्छन्ति। वे लोग के साथ जब ते आता है तो वह बहुवचन बन जाता है, जिसके साथ क्रिया अंति का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में आते हैं, वे सब किताब पढ़ती है, तो वे सब का संस्कृत ता होता है। अगर उसी को मैं संज्ञा में कहूं कि लड़कियां किताब पढ़ती हैं, बालिका पुस्तकानि पठन्ति, सर्वनाम में अगर प्रयोग करता हूं कि वे सब किताब पढ़ती है, ताः पुस्तकानि पठन्ति। यही बात पुल्लिंग के साथ है, लड़के किताब पढ़ते हैं, बालकाः पुस्तकं पठन्ति, लेकिन सर्वनाम का जो प्रयोग करेंगे तो वे लोग किताब पढ़ते हैं, यानी ते पुस्तकानि पठन्ति। नपुंसक लिंग में तानी होता है। फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति, क्योंकि बहुवचन में अंति का ही प्रयोग करना है, चाहे वह पुल्लिंग हो करता या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, जो भी बहुवचन के करता होगा उसके साथ हम अंति का ही प्रयोग करेंगे धातु में। तो पेड़ से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अगर मान लीजिए कि मैं फल के जगह पर कहें कि वे सब पेड़ से गिरते हैं, तानि वृक्षात् पतन्ति, यहाँ तानि शब्द फलानी के लिए सर्वनाम बन करके आ गया, या पत्राणी के लिए। तो ये जितने भी संज्ञा है उसके साथ सर्वनाम है, जो संज्ञा के साथ हमारा प्रत्यय लग रहा है वही उसके सर्वनाम के साथ लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज आप तीनों पुरुष के, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के साथ अनुवाद आप समझ गए होंगे, और इस विधि से बनाएंगे तो आपको प्रथम पुरुष का अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पुस्तकों में भी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो लंग लकार हो, भूतकाल हो या वर्तमान काल हो, तीनों पुरुष पर अलग अलग पाठ बना दिया है। प्रथम पुरुष के लिए एक पाठ बनाया ताकि बच्चे आसानी से समझे, मध्यम पुरुष के लिए एक पाठ बनाया और उत्तम पुरुष के लिए एक पाठ बनाया। तीनों पुरुष को अगर अलग अलग हम पढ़ाते हैं तो छात्र छात्राओं को समझ में आएगी, शिक्षक को भी पढ़ाने में सुविधा रहेगी। तो आज का हमारा यही आप लोगों से पढ़ाने का उद्देश्य था कि आप सभी लट लकार के यानी वर्तमान काल के अनुवाद प्रथम पुरुष के तीनों वचन में जाने। इस विधि को ध्यान में रखें, नोट भी कर ले, और मैंने इसको उदाहरण के तौर पर बताया। अगर किसी को परेशानी होती है तो मेरा नंबर सबके पास है, जिनके पास नहीं भी है वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं बेहिचक। मैं कहीं भी रहूं, किसी अवस्था में भी रहूं, संस्कृत विषय की सेवा लेकर मैं इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं, ये चलो झा पब्लिकेशन चैनल के माध्यम से। तो मेरा यह शपथ है और यह मेरा प्रयास है
कि हमसे कोई भी पूछेगा, किसी भी विद्यालय का, समस्त भारतवर्ष के छात्र हो, तो मैं उनकी सेवा में उपस्थित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।